खाद, बीज, कीटनाशक जितने भी एग्री इनपुट हैं, इवन पशु आहार, टूल्स एंड मशीनरी, जैसे उनको स्प्रेयर वगैरह चाहिए होते हैं, पंप्स चाहिए होते हैं, ये सब सारी चीज़ें उनको मुहैया कराते हैं। जिस भी एरिया में सरप्लस प्रोड्यूस रहता है तो हम उनको एग्रीगेट करके और फिर इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सप्लाई करते हैं, ताकि किसानों को सही वेइंग टर्म्स मिल सके, सही वेट मिल सके। कुछ भी हम देहात से खरीदते हैं, देहात से लेते हैं, तो साथ साथ हम उनको क्रॉप इंश्योरेंस भी देते हैं। जी सर, मैं गरिमा बात कर रही हूँ देहात कृषि कंपनी लखनऊ से। खेती से संबंधित क्या जानकारी की आवश्यकता थी आपको? साथियों नमस्कार, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक मिलाने वाला हूँ एक खास स्टार्टअप से, खास उन लोगों से जो किसानों के बीच में काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, कोई खाद बेचता है, कोई बीज बेचता है, कोई दवाएं बेचता है, कोई टेक्नोलॉजी लेकर के आता है। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका काम है बीज से लेकर बाजार तक। वो आपको खाद भी देते हैं, बीज भी देते हैं और साथ में आपका जो उत्पाद है वो खरीदते भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ देहात की, जो एक एग्री स्टार्टअप है। पिछले 10 वर्षों ज़्यादा समय उनको राज्यों में, कई राज्यों में काम करते हो गया है। कई लाख किसान उनसे जुड़े हुए हैं। बाकी कहानी उनसे। तो हमारे साथ हैं श्याम सुंदर जी, जो कि को फाउंडर हैं देहात के। IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं, एक किसान के बेटे हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब पूरे देश में किसानों के लिए काम कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका। और किसानों के बीच में काम करें तो हमारा रिश्ता तो अपने आप आपसे जुड़ जाता है। तो थोड़ा देहात के बारे में बताइए। नाम भी देहात और काम भी किसानों के बीच। धन्यवाद अरविंद जी, धन्यवाद है सब लोग। तो मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह है और मैं देहात का एक को फाउंडर हूँ। हमारी जो जर्नी है वो बिहार से स्टार्ट हुई थी 2012 में, और उस समय से अभी तक एक मकसद यही है कि कैसे हम लोग किसानों के अराउंड में उनके सारी ज़रूरतों को एक प्लेटफॉर्म से पूरा कर सके, ताकि उनको जगह जगह नहीं जाना पड़े और उनको उचित टूल्स मिल सके पूरे कृषि के कार्यकलापों के लिए। इन नटशेल हम लोग जो करते हैं उसको प्राइमरली आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग किसानों के लिए खाद, बीज, कीटनाशक जितने भी एग्री इनपुट हैं, इवन पशु आहार, टूल्स एंड मशीनरी, जैसे उनको स्प्रेयर वगैरह चाहिए होते हैं, पंप्स चाहिए होते हैं, ये सब सारी चीज़ें उनको मुहैया कराते हैं। हमारे लोकल पार्टनर्स होते हैं, जो कि लोकल, इनको हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ये लोकल माइक्रो एंटरप्रेन्योर हमारा चेहरा होते हैं किसानों तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा हम लोग किसानों को उनके पूरे कल्टीवेशन के टाइम में पूरी टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग, उनके फार्म पे डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं नई तकनीकों का, नए प्रोडक्ट्स का, ताकि वो अपने फसल की सही देखभाल कर सकें, उनका अधिकतम उनका यील्ड ला सकें। और फिर हम उनके प्रोड्यूस को जहाँ भी, जिस मार्केट में, जिस भी एरिया में सरप्लस प्रोड्यूस रहता है, तो हम उनको एग्रीगेट करके और फिर इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सप्लाई करते हैं, ताकि किसानों को सही वेइंग टर्म्स मिल सके, सही वेट मिल सके, सही क्वालिटी का असेसमेंट हो सके और उनको सही समय पे और सही प्राइस मिल सके। तो पूरे साल में जो भी किसानी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, हम लोग सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। अब हमने आगे ये भी करना शुरू किया है कि जिन किसानों को क्रेडिट की ज़रूरत है, स्पेशली कृषि रिलेटेड क्रेडिट की ज़रूरत, अगर मान लीजिए उनको खाद, बीज, कीटनाशक संबंधी क्रेडिट की ज़रूरत है, तो हम वो भी उनको मुहैया कराते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने शुरू किया है कि जब भी वो कोई कुछ भी हम देहात से खरीदते हैं, देहात से लेते हैं, तो साथ साथ हम उनको क्रॉप इंश्योरेंस भी देते हैं। जो फसल बीमा, जो आजकल मौसम के और वेदर के इतने सारे, क्लाइमेट रिलेटेड इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, उनको कवर करता है। तो हम वो भी उनके लिए काम करते हैं। नेटसेल बीज से लेकर के बाजार तक की सारी गतिविधियों को हम किसानों के अराउंड में कवर करते हैं। तो अभी तक भारत में कहाँ आपके जो फुटप्रिंट है वो कहाँ कहाँ है? जैसे मैंने देखा कि भाई अगर हम उत्तर प्रदेश में कहीं जा रहे होते हैं, मैंने बिहार में कई जगह देखा दुकानें खुली होती हैं बीज की, केंद्र की, तो वो आपके उन्हीं को माइक्रो एंटरप्रेन्योर आप कह रहे हैं? जी, तो माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो बनाते हैं वो लोकल चैनल पार्टनर होते हैं। वो इनपुट भी किसानों तक पहुंचाते हैं, वो हमारे लिए किसानों को मोबिलाइज करते हैं ताकि हम उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, और वो हमारे लिए किसानों की तरफ से खरीदारी भी करते हैं। तो ये लोकल माइक्रो एंटरप्रेन्योर होते हैं। ऐसे लगभग 15,000 लोकल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं। एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर
लगभग 600 से 800 किसानों तक काम करता है। तो लगभग हम लोग 20 लाख किसानों के साथ अभी काम कर रहे हैं। ये 15,000 माइक्रो एंटरप्रेन्योर लगभग आज इंडिया के 160 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट करते हैं, जो कि 12 राज्यों में हम अभी प्रेजेंट हैं। तो इन मिनट से आप समझ सकते हैं कि हम लगभग 1,50,000 से 1,60,000 गाँवों तक हमारे फुटप्रिंट्स हैं। इन सारे जगह पे हम लोग लास्ट माइल तक, फार्मर के डोर स्टेप तक या फार्मर के फार्म तक प्रेजेंट हैं, जहाँ तक हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, जहाँ तक हम उनको सप्लाई करते हैं, जहाँ से हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जहाँ पर किसानों के साथ उनके घरों पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनके फार्म पे हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग लास्ट माइल तक करते हैं। तो इसमें किसान का क्या फायदा है? मतलब आप ये काम कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे लिए किसान की, इसमें आपसे जुड़ा हुआ कोई किसान जुड़ता है, उससे किसान को क्या मिला, क्या क्या मिलेगा, मतलब क्या तो मिलता तो क्या क्या मिला? तो देखिए, हर एक जगह इंडिया में कृषि इतना डिफरेंट है, हर जगह पे इतनी विविधता है यहाँ पे कि अलग अलग जगह के किसानों की अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग, ठीक है। कहीं पे उन्हें सही एग्री इनपुट नहीं मिल पाता है, कहीं पे उन्हें मान लीजिए सही जगह पे बीज नहीं, सही क्वालिटी का बीज नहीं मिलता है, या कृषि रोधक जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनको सही समय पे नहीं मिलता है, या सॉइल टेस्टिंग नहीं होता है, या सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलता है, राइट। कहीं पे उनको सही जानकारी नहीं मिलती है, कहीं पे उनको सही इंश्योरेंस या क्रेडिट नहीं मिलता है, कहीं पे उसको सही मार्केट नहीं मिलता है। तो देहात एक तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि किसानों की इच्छा है, हम उनको प्रमोट करते हैं कि आप अगले जनरेशन, नेक्स्ट जन खेती करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप देहात से आकर के उनको ले सकते हैं, उनको आप सुन सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो किसान इस तरह से हमने ये अनुभव किया है कि बहुत सारे, एक तो हो गया कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, और एक हो गया सुपीरियर प्रोडक्ट की क्वालिटी, सुपीरियर मार्केट की अवेलेबिलिटी। तो ये सब सारी चीज़ें किसान हमारे साथ लेते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो हमने हमेशा ही देखा है कि जैसे हमारे बहुत सारे इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको किसानों ने जब अडॉप्ट किया है तो उनके इनकम में इम्प्रूवमेंट आया है, उनका रिस्क कम हुआ है। जो आजकल जहाँ पर कि बहुत हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि से रिलेटेड जो रिस्क है उसको कम कैसे किया जाए, हाँ, उसको कम कैसे किया जाए। रिस्क कम होने से किसानों में वो जागरूकता आती है कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके और ज़्यादा उसका रिटर्न उनको मिल सके। तो रिस्क कम करने के लिए हम लोग काफ़ी काम करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो रिस्क इन सब चीज़ों से आता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फसल बोया, लेकिन फसल को बोने से पहले क्या आपने अपने खेत को तैयार किया, क्या आपने सॉइल कंडीशनर खेत में लगाया, ताकि आपका फसल जो है उसमें जो रोग आगे लग सकता है वो पहले ही नहीं लगे। क्या आपने वो किया? क्या जब आप फर्टिलाइज़र डाल रहे थे तब आप उसके साथ आपने न्यूट्रिएंट्स उसमें डाला? तो हम लोग रिस्क को कम करने में काफ़ी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मान लीजिए आपने इंश्योरेंस लिया कि नहीं लिया, इन सब से किसान का रिस्क कम होता है हमारे चीज़ों में। और क्या कुछ इसमें, जैसे कि कोई किसान किसी बाहर की दुकान से खरीद रहा है, तो तय है कि हमारे यहाँ, मतलब सब किसानों में बहुत बड़ी मुसीबत है कि हमारे यहाँ कितना झोल झाल है इनपुट में, बीज हमें अच्छे नहीं मिलते, कहीं बीज सही नहीं जमते हैं। तो ये तो सही, आपका बल्क में आगे जिम्मेदारी भी हो गई और एक रिलेशनशिप भी हो गया कि चलो हम आपसे मिलेंगे। तो क्या इनमें और आप में जो बाकी दुकान है या बाकी जो संस्थाएं काम करती हैं, क्या कुछ रेट का भी उसमें वेरिएशन है या फिर? देखिए, रेट ये सब परसेप्शन है, ठीक है। तो देहात के साथ यही है कि उचित मूल्य पर आपको उचित क्वालिटी का सामान मिलेगा, और सिर्फ सामान नहीं मिलेगा, सही आपको जानकारी भी मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानकारी देते हैं आपको। एक ही जो मान लीजिए अगर बीज ही हैं, तो एक ही बीज सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सब लगाए, अलग अलग टाइप के बीज हैं, डिपेंड करता है कि सॉइल टाइप क्या है, फार्मर चाहता क्या है उगाना उस टाइम का, एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या सपोर्ट करता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है सही जानकारी मुहैया कराना, सही जानकारी के साथ फिर सही प्रोडक्ट देना और सही प्राइस देना। ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। तो आप देखेंगे कि देहात के साथ आपको ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। साथियों एक चीज़ हमने हमेशा नोटिस किया है और हम लोग बोलते रहे कि खेती खेत का मामला है।
आपकी गांव में ऐसा होता है कि एक खेत मटियारा होता है, एक खेत जो होता है बालू वाला होता है, कहीं दोमट होता है, कहीं जलोढ़ मिट्टी होती है, कहीं कार्बन सॉइल होती है। तो ऐसे में डिपेंड करता है कि आप किससे बीज, जब हम या आपने खुद ही कई बार कहा आपके यहाँ बीज नहीं जमते, लेकिन जब ऐसी संस्थाओं से बात होती है, जब आप, तो आपका एक जो 1-to-1 कन्वर्सेशन है उनसे, वो आपको तय कराता है कि आपके खेत की जरूरत क्या है। और जो सबसे बड़ी जो बात हम लोग बात है कि स्वयं से जब आप बीज बोने जाते हैं तभी आपको समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है, और नहीं तो फिर आपका जो उद्यमी है, जो आपका साथी है वहाँ पे, वो समझाता है। और एक और अच्छा जो काम हो वो है खेती में डिजिटाइजेशन की। आपने बात सुनी होगी, आपने सुना खेती मोबाइल से किस तरह की जा रही है, ऐप आए हैं बहुत सारे, वो कैसे काम करते हैं, वो देहात ने उस दिशा में बहुत अच्छा सा प्रयास किया कि आप एक ऐप से कुछ जान सकते, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो जैसे हमें हमेशा ही अनुभव किया है कि हर एक टाइप के किसानों को अलग अलग माध्यम चाहिए पहुंचने का। पर पिछले 3 साल में हमने ये भी एक्सपीरियंस किया, स्पेशली पिछले 2 साल में जब कोविड खत्म हुआ है, कि अब बहुत सारे किसान भाई मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, डिजिटल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, अगर वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कृषि के लिए भी करें, क्योंकि कृषि ही उनकी आमदनी का मेजर जरिया है। अगर वो सबसे मेजर जरिया है तो ज़रूर उनको थोड़ा प्रोडक्टिव यूज़ करें। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा ऐप पे जाएं, हमारे ऐप पे उनको वही सब सेम जानकारी मिलती है जो कि हम इन पर्सन उनको देना चाहते हैं। वो 1 टैप में अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को बता सकते हैं, एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मार्केट के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो सारी काम कर सकते हैं। उनको मौसम की जानकारी मिलती है, उनको मार्केट की जानकारी मिलती है। फिर ऐप के अलावा वो हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं तो वहाँ पे उनको सेम जानकारी मिलती है। वो व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं, वहाँ पे उनको सेम जानकारी मिलती है। वो IVR पे कॉल सुनते हैं या हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, वहाँ पे उनको सेम जानकारी मिलती है। तो ऐसे समझिए कि सेम जानकारी अलग अलग माध्यम से हम किसानों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग जनरेशन के फार्मर आज एक साथ काम कर रहे हैं। कोई बहुत ही यंग फार्मर है, कोई बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर है, कोई बहुत ही ओल्ड जनरेशन फार्मर है, कुछ इलिटरेट फार्मर्स हैं, कुछ मान लीजिए अलग अलग टाइप के फार्मर, लेकिन हैं सब फार्मर। ज़रूरतें सबकी समान हैं, सबको अच्छी क्वालिटी के इनपुट अच्छे टाइम पे अच्छे प्राइस पे चाहिए। सारे किसान को अच्छी सलाह चाहिए, अच्छी जानकारी चाहिए कि ये फसल अच्छे से कैसे करें, कुछ नई फसल अच्छे से कैसे करें, और सब लोगों को मार्केट चाहिए, सबको क्रेडिट चाहिए। ठीक है, तो सब एक साथ। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, वो हर एक किसान का, भारत के हर एक किसान का सवाल है कि बीज तो सब दे रहे हैं, खाद तो सब बेच रहे हैं, KCC भी कई बार बना सकते हैं, लेकिन जब उनके पास पैदा हो गया, जब उनके पास उपज आ गई, जब उनके खेत दहलहा रहे हैं, जब उनके गोदाम भरे हुए हैं, उस समय मार्केट, सप्लाई चेन। और मुझे याद है आपने मुझे कई साल पहले कहानी सुनाई कैसे कुछ पूर्वी यूपी के और बिहार के कैसे सब्जी वालों का आप लोगों ने आमदनी बढ़ाई थी। उस बारे में जो मार्केट लिंकेज है वो उसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि वो बहुत अहम है किसानों के लिए। उनके पास वही तो नहीं है, बाजार पे उनका काबू नहीं है, बाजार के साथ उनका लिंकेज नहीं है। तो देहात की पहली एक्टिविटी ही मार्केट लिंकेज थी, और हम ये समझते हैं कि जब हम किसानों के बीच जाते हैं और अगर हम उनको मार्केट के बारे में एश्योरेंस देते हैं, तभी वो अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहते हैं। तो मार्केट सबसे ज़रूरी है, और इस डायरेक्शन में देहात ने काफ़ी अच्छा काम किया है पिछले 10 साल में। हमने अभी के टाइम में हम लोग लगभग 40 अलग अलग टाइप की फसलें किसानों से खरीदते हैं डायरेक्ट, और उनमें वैल्यू ऐड करते हैं। तो एक तो हो गया प्राइमरी प्रोसेसिंग, जो उनका सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, डिस्पैच, लॉजिस्टिक्स संभाला वो हो गया। अब हम उसके आगे बढ़े हैं, हम लगभग 10 अलग अलग क्रॉप को एक्सपोर्ट करना शुरू किए हैं। तो बेसिकली मिडिल ईस्ट में या यूरोप के मार्केट्स में हम किसानों की फसल को पहुंचाते हैं। उसके लिए किसानों को हम तैयार करते हैं कि आप कैसे आप बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ताकि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट हो सके। जैसे कि अभी के टाइम में हम लोग कई राज्यों में केले के फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं कि केले में क्लाइमेट चेंज के कारण से थोड़ी केले की क्वालिटी कम हो रही है, उसका वेट, फल छोटा हो रहा है, उसका वेट कम हो रहा है, तो इसके कारण से बाहर के मार्केट में उसका एक्सेप्टेंस कम हो रहा है। तो हम लोग ने एक पूरा पैकेज डिज़ाइन किया है जिसके लिए उन्होंने फार्मर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे वो केले को कवर करें, उसमें राइट प्रोडक्ट डालें और केले को कवर करें, ताकि जो क्लाइमेट, जो एक्सट्रीम हीट का जो इफेक्ट है वो केले तक ना पहुँचे। तो इन सब तरह की कोशिशों को करते हैं। फिर एक्सपोर्ट तो हो ही गया, अब हमने एक और किया है कि अब हम
उन प्रोडक्ट्स को एक अपने प्रोसेसर के पास ले जाते हैं, फिर उनको पैकेज करके डायरेक्ट मार्केट तक पहुंचाते हैं। मैंने देखा मेरे मोहल्ले के एक मस्जिद में आपके देहात की तरफ दाल थी और ऑनेस्ट फार्म्स के नाम से। हाँ। तो इन ए सेंस, और वो सारे पेस्टिसाइड फ्री हैं, वो जो दाल है वो पेस्टिसाइड फ्री है। तो हम फार्मर्स को भी अब प्रमोट कर रहे हैं कि आप पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्शन कैसे करें, कम पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन हो, पेस्टिसाइड फ्री। फिर हम उसको पूरे सप्लाई चेन में टेक केयर करते हैं उसका, ताकि उसके सारे पेस्टिसाइड्स के ट्रेसेस निकले, उसका मार्केट में अच्छा वैल्यू है। इसी तरह से हम लोग कुछ किसानों के साथ काम कर रहे हैं रिलेटेड टू कुछ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ राइस वो ग्रो कर सके। अभी हम लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ एक काम शुरू करने की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम टोमेटो के अराउंड में एक नई वैरायटी हम ग्रो कराएं, ताकि डायरेक्टली वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को जाए। वो हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि कैसे आप जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, जो अच्छी क्वालिटी खरीदना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों को फार्मर तक कैसे पहुँचाएँ, और ये कोशिश करें कि वो ज़रूरतों के हिसाब से किसान प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, अगर वो ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्शन कर पाएंगे तो उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये हमारी पूरी कोशिश रही है। कुछ बड़े बायर्स के नाम जो आपके साथ एसोसिएट हैं, जैसे मैंने इनपुट सुना कि 40-50 कंपनियां आपके साथ काम कर रही हैं और 100-200 प्रोडक्ट हैं आपके। समझिए कि लगभग मार्केट में जितने भी बड़े बायर हैं, हम लोग उन सब के साथ ही काम करते हैं। हमारे पास एग्री आउटपुट में लगभग 1500 कस्टमर्स हैं। तो जितने भी प्रोसेसर्स हैं, आईटीसी या ब्रिटानिया या जितने भी बड़े बड़े प्रोसेसर्स हैं, जितने भी बड़े एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, ओलाम, कारगिल, इन सब के साथ हम काम करते हैं। छोटे छोटे जो प्रोसेसर्स हैं हम उनके साथ भी काफ़ी काम करते हैं। मिलर्स हैं, जितने बहुत सारे छोटे छोटे, इंडिया में एसएमई सेक्टर बहुत बड़ा है, एमएसएमई जो सेक्टर है, तो हम उनके साथ काफ़ी काम करते हैं। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए मॉडर्न ट्रेड में जितने भी प्लेयर्स हैं, ई कॉमर्स के जितने भी प्लेयर्स हैं, अमेजन हो गया, बिग बास्केट हो गया, रिलायंस रिटेल, सबके साथ हम लोग काम करते हैं। तो आज के टाइम में चूँकि हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट्स में काम करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स में काम करते हैं, तो हमारे लिए संभव रहा है कि इन सारे बायर्स के साथ एक अच्छा एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करने का, और फिर इनकी ज़रूरतों के हिसाब से फार्मर के साथ काम करें। तो देहात के बाद बताने को बहुत कुछ है। जैसे श्याम भाई ने बताया कि करीब करीब 15 से 20% जो है भारत की जो कृषि जो से जुड़ी आबादी है इसको कवर कर रहे हैं, गाँवों तक वो पहुंच रहे हैं। और लेकिन आपकी दो ज़रूरतें हैं। पहली ज़रूरत आपकी ये है कि आपको खाद बीज मिले और बाजार पे जाए, और दूसरा है उद्यम, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को अगर 15,000 लोगों को दे रहे हैं तो उद्यमता की राह भी जुड़ी। तो मेरे दो सवाल हैं। एक तो वो जो आप जो किसान जो देख रहे हैं वो देहात से कैसे जुड़े, भले आपकी वहाँ पे शॉप नहीं है, आपका कोई पर्सन नहीं, वो कैसे जुड़े। और दूसरा, अगर कोई किसान का बेटा है जिसने बीएससी किया या कुछ खेती किया या कोई और माध्यम भी है, कि क्या वो देहात में जुड़ के अपने लिए एक रोजगार की राह, स्वरोजगार की राह चुन सकता है। तो दो माध्यम है उसके। पहला तो हम लोग प्रमोट करते हैं कि जैसे कृषि में स्पेशली इनपुट में काम करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो हम लोग टेस्ट के साथ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ एक डिप्लोमा प्रोग्राम पे काम करते हैं, जहाँ पर कि हम एक प्रोग्राम पे उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो लाइसेंस लेकर के एग्री इनपुट का काम कर सकें, और हमारे लिए माइक्रो एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर सकें। दूसरा, जो लोग वो भी नहीं कर सकते हैं उनको हम एज ए विलेज रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। जो फार्मर्स के पास पहुंचते हैं उनको मोबिलाइज करते हैं, उनको डिजिटाइज करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। अगर उनको ऑर्डर लगाना हो या इस तरह का कोई काम हो तो उनके साथ भी काम करते हैं। तो इन दोनों का एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये रही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा यंग यूथ पॉपुलेशन एग्री को एज ए करियर देखे, एग्री का उतना भला होगा। ठीक है, तो हम लोग और उतना सस्टेनेबल बनेगा। तो ये कोशिश उस मामले में कर रहे हैं। बदली हुई परिस्थितियों भारत में जिस तरह के स्टार्टअप हैं उनकी एक्सेप्टेंस कितनी है, किसानों के बीच में कैसा है, और आपके लिए सरकारी उसके तौर पे काम करना किस तरह का वो हो रहा है? तो देखिए, काफ़ी अच्छी बात यह है, जब हमने 2011-12 में शुरू किया था तब तो ऐसा माहौल नहीं था, ऐसा कोई एग्री टेक में स्टार्टअप का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। बट पिछले 10 साल में काफ़ी चेंज हुआ है, और हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिंसियरली किसानों के साथ, किसानों के अराउंड में काम करना चाह रहे हैं, और सब लोग अच्छा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। डेफिनेटली हम लोग उसमें फर्स्ट मूवर्स थे, तो हमारा एक्सेप्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, जिसके लिए हम लोग काफ़ी अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। उसी तरह से अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करने लगी है कि एग्रीटेक में जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी कंपनीज हैं, उनका इंटेंट सही है,
उनका जो फीडबैक है वो हमें कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड तक काम करते हैं, वो वहाँ तक काम करते हैं जहाँ तक कि लार्ज कंपनीज नहीं पहुँचती हैं। तो जहाँ तक हमारा प्रेजेंस है, अगर हमारा प्रेजेंस, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर 1.5 लाख गांव में है, तो इसका मतलब है कि 1.5 लाख गांव तक हम गए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ इस तरह का प्रेजेंस किसी भी MNC या किसी बड़ी कंपनी का नहीं होता है, वो उस लेवल तक नहीं जाके काम करते हैं। तो धीरे धीरे और उनके साथ हम लोग गए हैं, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास राइट टेक्नोलॉजी है वहाँ तक पहुँचने का, एफिशिएंटली वहाँ तक पहुँचने का। तो विथ राइट टेक्नोलॉजी एंड राइट डेप्थ ये संभव हो सकता है। तो अब इस बात को गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज़ करती है। अब हमें काफ़ी फोरम्स पे अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है, उनके काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एक जर्नी है, हम लोग को भी पता है कि एक जर्नी है, बट वो सही डायरेक्शन में जाती है। बहुत शुक्रिया श्याम भाई आपसे बात करने के लिए। और हम तो कोशिश में रहते हैं, हमेशा रिपोर्टली ये कोशिश करता है कि आपके लिए वो सारे दरवाजों खोले जाए, सारे दरवाजों पे दस्तक दी जाए जहाँ पे किसानों के लिए कुछ है। यहाँ हमें इसलिए खास लगा, ऐसा नहीं कि हम पहली बार, मैं आज लखनऊ में हूँ और श्याम भाई भी लखनऊ में हैं, और मेरा जो गाँव पड़ता है बाराबंकी में, और मेरे गाँव के आसपास ही 300 का जो है वो सेंटर खुले हुए। मैंने एक फोटो भेजा था आपको कि विस्तार हो रहा। हम कई वर्षों से लगातार बात भी कर रहे थे कि हम किस तरह से खेतों में जा सकते हैं, किस तरह से किसानों तक बातें पहुंच सकती हैं, किस तरह से उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सकती है। और हमें लगा ये वो जरिया है, क्योंकि किसी एक पे निर्भर रह के आपके हाथ जो बंधे हुए थे अब वो खुलने लगे हैं। जिस तरह से बाजार खुला है, आपके पास भी अवसर है कि आप इनमें चुने, अच्छा देखें आपके जो काम करता है, और उस तकनीक को अपनाएं, क्योंकि आपकी मिट्टी, आपका बीज, आपका पेस्टिसाइड, आपका हर्बिसाइड, आपकी खाद अगर सही है तो उपज अच्छी होगी, और फिर बाजार भी आप तक आएगा। तो इसी दुआ के साथ कि आपकी उपज बढ़े, आप अच्छा उन्नति करें। बहुत शुक्रिया आपका, फिर मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।